ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं शिल्पी सक्सेना अपने YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों में वीरता और निर्भयता का विकास होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा असुरों के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए चंद्रघंटा स्वरूप में अवतरित हुई थी। जहाँ आज हमारे इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को कमजोर और अबला समझा जाता है, वही हमारे इतिहास में कई उदाहरण हैं जहाँ भारतीय नारी ने अपना अद्भुत शौर्य और वीरता के दम पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षर में, मगर दुर्भाग्यपूर्ण मैकाले शिक्षा पद्धति में हमें हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं पढ़ाया। चलिए चलते हैं आज इतिहास के उन्हीं पन्नों को पलटते हैं जहाँ हमारी वीरांगनाओं ने अपनी वीरता के हिस्से छाप रखे। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की उस वीरांगना की जो खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका नाम वीरता, पराक्रम और शौर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। जिनके बारे में कहा जाता है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। उनके पति की मृत्यु के बाद अंग्रेज झांसी को छीनना चाहते थे। तब लक्ष्मीबाई ने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय किया। 18 जून 1858 को अंग्रेजी सेना से लड़ते लड़ते रानी वीर गति को प्राप्त हुई। जनरल ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में वो सबसे अधिक खतरनाक थी। सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं, अभी उम्र केवल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। अब हम बात करेंगे उस वीरांगना की जिसकी वीरता इतिहास के पन्नों में कहीं छुप गई है। झांसी की रानी के बारे में तो हम सब ने ही सुन रखा है, पर हम में से बहुत कम लोग ही झलकारी बाई के बारे में जानते हैं। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। झलकारी बाई के पति पूरन किले की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन झलकारी ने बजाय अपने पति की मृत्यु का शोक मनाने के अंग्रेजों को धोखा देने की एक योजना बनाई। झलकारी ने लक्ष्मीबाई की तरह कपड़े पहने और झांसी की सेना की कमान अपने हाथ में ले ली। अपने अंतिम समय में भी वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिला। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए उनके कई हमलों को विफल किया था। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक कथाओं में और लोक गीतों में सुनी जा सकती है। जनरल ह्यूग रोज झलकारी का साहस और उसकी नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा कि यदि भारत की 1% महिलाएं भी उसके जैसी हो जाएं, तो अंग्रेजों को जल्दी ही भारत छोड़ना होगा। तो ये था हमारा अपराजिता पार्ट 2, जहां हमने नारी की शक्ति स्वरूप को दर्शाया है। आशा करती हूँ आप भी अपने अंदर की शक्तियों को पहचान पाएंगे और अपने अंदर की अपराजिता को ढूंढ पाएंगे। आशा करती हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। धन्यवाद।